हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर चारू शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे उन गाइड बुक्स के बारे में that can be used for AIA PGET preparation, UPSC medical officer examination or any other state PSC examination. So this is the complete review that we are going to give you. और इसमें जो बुक्स, जो 3 सबसे कॉमन बुक्स ऑल ओवर इंडिया प्रिपरेशन के लिए यूज होती हैं, उन तीनों बुक्स के बारे में जो है कंप्लीट रिव्यू यहाँ पे है। ये 3 बुक्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज आयुर्वेद संग्रह। आयुर्वेद संग्रह जो है डॉक्टर गोविंद पारिक सर की बुक है। सर अभी हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी जो ये बुक है, इट इज मेनी ऑफ द टाइम्स इट इज कॉल्ड दैट इट इज अ बाइबल फॉर AIA PGET प्रिपरेशन। एंड द नेक्स्ट बुक इज आयुर्वेद समुच्चय। आयुर्वेद समुच्चय जो है डॉक्टर संजय पाटिल सर की बुक है। आयुर्वेद दिग्दर्शिका जो है वो प्रवीण कुमार चौधरी सर की बुक है। तो इस कंप्लीट रिव्यू में हम क्या क्या देखेंगे? हर एक बुक का एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे एंड व्हाट इज अ टिप फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ दीज बुक्स। तो ये 3 चीजें जो है हम इस रिव्यू में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द हम्बल रिव्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट। और अगर कोई गलती आपको लगती है, देन यू कैन ऑलवेज पॉइंट आउट द फॉल्ट एंड करेक्ट अस। सो सबसे पहले है आयुर्वेद संग्रह। तो आयुर्वेद संग्रह जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हमको देखने को मिले। तो एडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अवेलेबिलिटी होती है, तो इट इज रेडिली अवेलेबल ऑन Amazon। द अदर पॉइंट इज इसमें जो है एक कंपैरेटिव स्टडी आपको मिलेगी। जो फर्स्ट 80 पेजेस हैं उसमें एक कंपैरेटिव स्टडी आपको चरक सुश्रुत वाग्भट से जो है मिलेगी। एंड उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एरियाज जो है वो कंपाइल्ड मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 82 पेजेस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि इस बुक का एक बहुत ही खास बात है। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन के लिए बुक बहुत ही फीजिबल होती है। जिस समय पे आप अपना रिवीजन जो है कर रहे होते हो, तो आप थोड़ा टाइम जो है इसको क्विक रिवीजन के लिए भी देते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसकी क्या है कि इट गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ द होल सिलेबस। एक पूरा ओवरव्यू आपको पूरे सिलेबस का देती है, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स, इंक्लूडिंग द माइनर संहिता। तो उस पर्सपेक्टिव से ये बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है बुक का, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, एग्जामिनेशन जो है वो दी गई है। तो उसमें जो है मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड एग्जामिनेशन पेपर भी दिए गए हैं, AIA PGT के भी दिए गए हैं, और जो पहले जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अलग अलग पेपर्स होते थे, तो उसके हिसाब से भी जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें देखने को मिलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बुक इज कि आपको इस बुक के अंदर मॉडर्न जो है बेसिक नोट्स मिलेंगे आपको मॉडर्न सब्जेक्ट्स के, और वो बहुत ही बेसिक नोट्स है कि आपको एटलीस्ट उतना तो सबको पता ही होना चाहिए। बहुत सिंपल जो है तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद आते हैं ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज हैं या डिसएडवांटेजेस हैं जो हम देखते हैं इस बुक को फॉलो करते टाइम। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसमें 80 पेजेस में है, कुछ कुछ जो है मिस्टेक्स वहां पे दी गई हैं। और उसकी काउंटर पार्ट में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो भी इस बुक के नए एडिशंस हैं, उनके एंड के पेजेस में आपको करेक्शन पेज भी देखने को मिलेंगे। मतलब वहां पे दिया हुआ है कि कौन से पेज पे क्या चीज गलत लिखी है और उसको आप करेक्ट करो। ठीक है, तो ये उन्होंने जो है मतलब जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करने का एक तरीका वहां पे दिया। नेक्स्ट है जब आप आंसर की देखते हो इन प्रीवियस ईयर पेपर की, तो बहुत बार जो है जैसे कहीं पे कोई आंसर की पब्लिश होती है तो कहीं पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं, तो वो वहीं से लिया गया है। इसलिए आंसर की में जो है कहीं कहीं पे कुछ कुछ गलतियां भी हमको देखने को मिलेंगी, और करेक्शन पेजेस में उनको भी करेक्ट किया गया है कई जगह पर सब जगह पे वो करेक्ट नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे कि ऑप्शंस भी मिसिंग है। तो उस तरीके से जो है थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, तो इसको जो है बस एक बारी हमको देखना है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा पता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है, अब उस जो है डिसएडवांटेज को हमें एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, हम किसी चीज की गलती नहीं निकालना हमारे लिए सही बात नहीं है। बट अगर जो गलती हमको दिख रही है उसको मुझे कैसे करेक्ट करना है ताकि मैं एफिशिएंटली स्टडी कर पाऊं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आपको ये बुक पढ़नी है ना, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द करेक्शन पेजेस। सबसे पहले एंड में जाओ, वहां पे करेक्शन पेजेस आपको मिलेंगे।
वो जो करेक्शन पेजेस हैं वहां से आप पहले ही एक दिन, चाहे आपका पूरा चला जाए चाहे 2 दिन चले जाएं, पर आप उसको पहले करेक्ट कर लो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम गलत ही याद करते हैं तो हमको पूरे टाइम वो गलत ही याद रहता है ना। जो चीज आपने पहली फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है आपका किसी टॉपिक के बारे में, वो दिमाग में बहुत जो है एक तरीके से उसका इम्प्रिंट आ जाता है। तो इसीलिए आपको जब भी जो है ये पढ़नी है पारिक, उससे पहले आप करेक्शन पेजेस पे जाओ। और अगर आपके पास पुराना एडिशन है पारिक का जिसमें कि करेक्शन पेजेस नहीं है, आप किसी से भी जो है जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे एक दिन के लिए पारिक लो, और जिनके पास नई पारिक है उसमें से आप करेक्शन जो है वो नोट डाउन करके रखो, और आप उसकी चाहे फोटो क्लिक कर लो ताकि आप वो करेक्शन जो है वो करते जाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ क्वेश्चंस का जो है आंसर की गलत है ना। तो इसके लिए देखो, जब हम कभी भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सिर्फ इसी चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं होना है कि अच्छा इसका आंसर ये दिया हुआ तो ये सही है। आपको हमेशा उसको चेक करना होता है, और चेक करने से फायदा क्या होता है, आप जब उस किताब को खोल के देखते हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड रेफरेंस देखते हो, तो उस समय आपको वही की जो है वो याद हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप पेपर सॉल्व करो, अपनी आदत बनाओ कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है या जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, हमेशा उसकी रेफरेंस जो है वो आप संहिता से चेक करो, ताकि वो आपका जो क्वेश्चन है तो उसका जो कंटेंट है वो भी स्ट्रांग हो जाए और आप कोई गलत आंसर भी जो है वो याद ना कर लो। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको जल्दी जल्दी सारा करना है तो अपने सीनियर के पास जाओ, जो ये दोनों चीजों की रहेगी, जहाँ पे करेक्शन है और जहाँ पे आंसर की है। अपने सीनियर के पास जाओ जिन्होंने एमडी की जिन्होंने तैयारी की हो, उनसे पारिख लो, और उसमें जो जो करेक्शन उन्होंने करी है, यूजुअली सब लोग अपनी करेक्शन जो है वो करके रखते हैं जो लोग प्रिपेयर कर चुके होते हैं, तो वहां से बस आप जो है कॉपी कर लो। ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है, एकदम जुगाड़ वाला मेथड। अदरवाइज आप ये 2 स्टेप जो है उनके भी फॉलो करोगे तो दैट इज वेल एंड गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज अ टिप फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ दिस बुक। तो एक चीज इसमें है कि आयुर्वेद संग्रह बहुत मोटी सी बुक है, तो आपको इसको हैंडी बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी शॉप पे चले जाओ जहाँ पे बुक्स वगैरह का काम होता है, और वहां से आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और उसका एक जो है एक स्पाइरल जैसा तो क्या बनाएंगे, बट एक जो है एक उसको जोड़ के ना टेप वगैरह से या किसी भी और तरीके से आप उसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको थोड़ा आप स्टेबल बना सकते हो। और उसको जो है आप 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, पहले पार्ट में आपके 80 पेजेस और अलोंग विद दैट 82 पेजेस जो हैं आपके वो रहेंगे। सेकंड पार्ट में जो नोट्स हैं, जो कि संहिता के नोट्स हैं, सब्जेक्ट के नोट्स हैं, वो रहेंगे। और जो तीसरा पार्ट आपका है, उस तीसरे पार्ट में आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब आपके क्वेश्चंस अलग हैं, आपके सब्जेक्ट संहिता का कंटेंट अलग है, और वो स्टार्टिंग के 80 पेजेस अलग हैं। तो वो 80 पेजेस जो हैं वो आपका जो कंपैरेटिव सेक्शन है, यू हैव टू गो थ्रू दैट सेक्शन मेनी ऑफ द टाइम्स, और यू कैन स्टार्ट विथ 3 पेजेस ईच डे एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। और हमेशा आपको आदत बनानी है, जब आप आगे बढ़ोगे, आगे के पेजेस पढ़ोगे, तो हमेशा पुराने पेजेस आपको जरूर रिवाइज करने हैं, वो मिस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आज आप जो है 10th 11th 12th पढ़ रहे हो, तो इससे पहले के जो 9 पेजेस हैं जो कि आपने पिछले 3 दिन में किए थे, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको फर्दर जो है प्रोसीड करना है। थोड़ा समय लगेगा तो चाहे 2 पेज करके ही करो, बट जो है ऐसे करके आप अपना रूटीन बनाओ पढ़ने का। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के आपकी मिनिमम 2 साइकिल्स जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, कि एटलीस्ट 2 बार तो आपने जो है सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हो। और जो क्वेश्चन आप रेगुलरली गलत करते हो, नोट दैट डाउन इन अ सेपरेट on separate pages and you can paste those pages in the starting portion of आयुर्वेद संग्रह। ठीक है। तो उसको अलग से आप नोट डाउन करके रखो। सो ये था टिप फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ पारिक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बुक का जो रिव्यू कर रहे हैं दैट इज आयुर्वेद समुच्चय। आयुर्वेद समुच्चय इज रेडिली अवेलेबल ऑन अमेजॉन। ये इसके एडवांटेज है, चिकित्सा योग का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन आपको मिलेगा इस बुक के अंदर, जिसमें कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने चिकित्सा योग क्या बताए हैं हर रोग अधिकार के हिसाब से, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट आता है, हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं कि 1 से क्या क्या आया, 2 से पूरी संहिता में क्या क्या आया, 3 से क्या आया। तो
ऐसे संहिता के भी हैं, भेषज कल्पना के भी हैं, इतिहास के भी हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बुक का, और ये बहुत अच्छा काम जो है, ये मतलब एक बहुत अच्छी कंपाइलेशन जो है वो सर ने हमें प्रोवाइड की इस बुक के थ्रू। अब उसके बाद इसमें जो और चीजें फोकस करने के लिए हैं वो क्या है कि लघुत्रय और अधर संहिता जितनी है उसके नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो अगर आपको लघुत्रय और अधर संहिता पढ़ना है तो पहले आप पारिक से पढ़ो, उसके बाद जो है आप यहाँ से भी उसको रेफर करो। रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट नोट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। लेटेस्ट पेपर्स जितने हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे इसमें, और बहुत ही कम मिस्टेक्स हैं इस बुक में। बहुत जैसे हमें पारिक में फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक ज्यादा मिलती हैं, बट अदरवाइज आयुर्वेद समुच्चय जो है उसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स हमको मिलती हैं। तो इसमें थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हमें क्या लगे कि दो चीजें हैं। एक तो है मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कि यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिसमें कि इतिहास के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, तो बच्चे जो है बहुत बार घबरा जाते हैं कि यार इतना डीप आता है क्या। तो वो मॉक टेस्ट जो है वो कई बार स्टूडेंट उसको देख के जो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसीलिए उसमें परेशान नहीं होना है, इतना डीप नहीं आता है। आप जरूर उसको गो थ्रू करो, बट उसको लेके आप टेंशन में नहीं आओ, और सबसे पहले प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन अटेंड करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाओ, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न के नोट्स हैं, वो मॉडर्न के नोट अगर आप कंपेयर करो तो बहुत ही बेसिक सिंपल नोट जो कि पारिक में दिए हैं उतने सिंपल नोट्स आपको समुच्चय के नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर मॉडर्न करनी है तो सबसे पहले आप पारिक से वो करोगे, उसके बाद जो है आप जो है आयुर्वेद समुच्चय से वो करोगे, ठीक है। और आयुर्वेद समुच्चय में भी मॉडर्न के नोट्स हर सब्जेक्ट के अच्छे नहीं हैं, और मतलब बहुत ही थोड़ा ज्यादा डीप चीजें दी हुई हैं। तो पहले आप पारिक से कवर करो, उसके बाद आप समुच्चय जो है वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। अब उसके बाद हमको क्या इसके पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि इसकी जो डिसएडवांटेजेस है उसको हम एडवांटेज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यही कि मॉक टेस्ट में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो संहिता से रिलेटेड, और जो वो आप अलग से निकाल के रखो, प्रैक्टिस करो। और जो मॉडर्न नोट्स हैं उसमें से आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे कि आप जब उसको गो थ्रू करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि मॉडर्न के नोट जो है वो मुझे कौन से पारिक से पढ़ने हैं, कौन से समुच्चय से पढ़ने। एक बार आप गो थ्रू करोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। अब उसके बाद जो है टिप फॉर एफिशिएंट यूज क्या है आयुर्वेद समुच्चय का। तो दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जहां पे न्यूमेरिकल्स और चिकित्सा योग दिए गए हैं उसका एक जो है फोटो स्टार्ट करा के आप रखो, और उस फोटो स्टार्ट को जो है जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे उसको चिपका दो, ताकि आप कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो वो दो चीजें जो है बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है, आप उसको अलग से जो है पेस्ट करके रखो अपने, पिन इट ऑन योर वॉल, और देन यू गो थ्रू दैट एटलीस्ट वंस इन 2 to 3 days, ओके। फिर उसके बाद एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन का जो लेवल 1 है दैट इज पारिक, दैट इज द बेस, कि आपका पारिक में जितना दिया है वो तो आपको आना ही चाहिए, है ना, दैट इज मस्ट फॉर सिलेक्शन। और उसके ऊपर आपको जब जाना है, अब आपको जो है अपना सिलेक्शन एकदम पक्का करना है और अच्छी रैंक भी लानी है, तब आपको समुच्चय के साथ जो है और समुच्चय के साथ जो है आप चीजें और जो है कंपेयर करके पढ़ोगे, है ना। तो ये सारा एरिया इसमें यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बुक पे। तो ये जो बुक है आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा दिग्दर्शिका, प्रवीण कुमार चौधरी सर की बुक है। सर ने जो है हमारे सर एक बहुत अच्छे सर्जन है, और सर की जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत अच्छी है। एंड दिस वाज द फर्स्ट बुक जो कि आयुर्वेद में जो है एंट्रेंस के लिए आई थी, एज पर आवर नॉलेज। तो सर एक बहुत अच्छे सर्जन तो हैं ही, और सर इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। हम लोग जब अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे तब हम ओटी में सर के साथ ड्यूटीज जो हैं करते थे, और सर का एक तरीका क्या था कि वो 10 से 12 सर्जरीज जो है वो एक दिन में निपटाते थे, और वो मतलब उनका मॉर्निंग राउंड इवनिंग राउंड बहुत ही अच्छा होता था। जब भी हम ये बुक पढ़ते हैं तो उस समय पे जो है वो सर का जो पूरा वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो हमने सर के साथ देखा था, और वो बहुत ही शांत रहते हैं। मतलब ओपीडी में 250 पेशेंट हैं, 200 पेशेंट हैं, पर सर जो है बहुत ही शांत तरीके से सभी पेशेंट्स को देखते हैं। इंटर्न भले ही पेशेंट को डांट देगा पर सर नहीं डांटेंगे।
तो उनकी जब ये बुक पढ़ते हैं तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे हमें उनकी बुक में भी दिखते हैं। तो एक तो ये कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है एनालाइज किया है चीज़ों को। तो जैसे आप देखो कि इसमें इंपॉर्टेंट योग जो भेषज कल्पना वाले एरिया में आपको मिलेंगे वो मिलेगा। चिकित्सा सूत्र जो है वो अलग अलग व्याधियों के कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। रेफरेंसेस जो है हर एक, जैसे क्रिया शरीर की इंपॉर्टेंट रेफरेंस, रचना शरीर की इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया गया है। और इसके साथ, इस बुक के साथ साथ आपको एक और एडिशनल बुक मिलती है, वो एक ग्रीन कलर की बुक होती है। उसमें क्या है, कंपैरेटिव स्टडी दे रखा है, और वो कंपैरेटिव स्टडी जो है बहुत अच्छी है। चरक सुश्रुत वाग्भट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक अगर आप लो स्रोतस, तो स्रोतस के बारे में चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है, मर्म का टॉपिक है तो चरक ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला, वाग्भट ने क्या बोला, वो कंपाइल्ड वे में आपको मिल जाएगा। तो ये बुक में जो है ये चीज बहुत अच्छी है। और दिस इज द ओनली बुक जिसमें इतिहास बहुत अच्छे से दिया है। इतिहास रिलेटेड टू कि कौन सी कमिटी कब आई थी, जो है ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, तो वो चीजें बहुत अच्छी दी हैं। इसके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं, वो आपको देखने हैं। बस एक डिसएडवांटेज जो इसमें ये है कि इट इज नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन। ये आपको चौखंबा के किसी भी स्टोर पे या चौखंबा की ऑनलाइन साइट पे आपको मिल जाएगी। तो ये बस इसमें एक पॉइंट है। और जो हमारे जितने भी टीचर्स हमारे रहे हैं उन सब ने जो है यही बुक रेफर की है, क्योंकि उस समय तक बाकी जो 2 बुक्स मैंने डिस्कस की वो तब तक नहीं आई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पे हमने देखी। तो ये 3 बुक्स का रिव्यू यहाँ पे रहा, और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ये दिग्दर्शिका का आप एफिशिएंट यूज कैसे करोगे, तो वो जो एफिशिएंट यूज है वो आपको एडिशनल कंपैरेटिव बुक से मिलेगा। एक ग्रीन कलर की बुक जो इसके साथ फ्री मिलती है, उसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। तो उधर से आप जो है धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। अपना एक रेगुलर आप रूटीन रखो कि रोज मुझे संहिता से ही पढ़ना है, रोज मुझे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर गाइड बुक्स में से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपाइल नोट्स हैं एक तरीके से, तो उसको आपको कैसे अपने एफिशिएंट यूज में लाना है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे तीनों टीचर्स हैं, इन टीचर्स ने जो है हमारे लिए इतना सब, मतलब इतनी जो बुक्स दी हैं, ये तीनों बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं। और आपको कैसे इसको अलग अलग तरीके से यूज करना है वो बस हमको देखना है। तो हमने यहाँ पे जो है ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। और उसके नेक्स्ट जो हम इसमें 2 लेक्चर्स और होंगे, और तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो बीएमएस के फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर के लिए कौन सी है, थर्ड ईयर के लिए कौन सी है। और अलॉन्ग विद दैट जब आप एआईपीजीडी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से, तो उस समय आपको कौन सी संहिता से पढ़ना है, सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स रेफर करने हैं या बुक्स रेफर करने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।